प्रभु आपको नीचे नहीं गिरने देगा। यानी जब आप असंभवता की जगह पर होती हैं, ये न सोचे प्रभु आपको छोड़ देगा। वो आपको मारने के लिए बाहर नहीं लाता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर नहीं लाया इतने सामर्थी काम से कि बस जंगल में मार दे। नहीं, वो उन्हें बाहर लाता है कि उन्हें अपनी सामर्थ दिखाए, अपने सामर्थी काम दिखाए, ताकि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करने लगे और जीवन भर उसकी सेवा करे। So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart. Jesus set me free. According to your word, oh Lord, unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart. Truth sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto you. Promise to carry our sorrows. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe you promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart. Truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. हमें बहुत ही गंभीर होना है कि हम उसे प्राप्त करें जो मसीह यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया है छुटकारे के द्वारा, क्योंकि वो उसे लेने के लिए मरा। वो मरा कि वो मेरे पास में हो। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसने अपना जीवन दिया ताकि मैं इसे पा सकूं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके बारे में आलसी नहीं होना चाहता। उसने जो मुझे दिया है वो सब मैं पाना चाहता हूं, क्योंकि वो इसलिए मरा कि इसके लिए दाम चुकाया। उसने इसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। उसने मेरे लिए अपनी जान दी कि ये सारी बातें मेरे लिए पाए। तो फिर मैं आगे बढ़कर इसे क्यों न लूं? आमीन। अब इसे लेने का तरीका मन को नया बनाने के द्वारा है। इसे लेने का तरीका है कि अपनी मनोदशा को बदल दे। इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन बदल जाओ।
अपने मन के नए हो जाने से। तो पौलुस यही तो कहता है रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में। लेकिन शैतान वो बहुत ही दिलचस्पी लेता है कि आपको उसी मनोदशा में बनाए रखे जो आपके पास उद्धार के पहले से थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपने उद्धार पाया। सच में अगर आप बस जाकर उद्धार पाए, मैं जानता हूं उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसे उद्धार पाकर बेकार ही रखे। जानते हैं जब तक कि आपने उद्धार पाया और आपने अपने मन को नया नहीं बनाया तो आप बेकार हैं। वो इस बात को अच्छे से जानता है। वो आपको उसी तरह की सोच में रखना चाहता है। देखिए उसे कोई परेशानी नहीं कि आप चर्च में जाती हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया चिल्लाते हैं और ये सब, क्योंकि ये सारे हालेलुया सोमवार के दिन अरे बाप रे हो जाते हैं। जानते हैं कि ये, क्योंकि अगर मन नया नहीं बना है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अंदर में वो व्यक्ति तो बिल्कुल वही है, आशाहीन व्यक्ति है। तो उसे कोई बुरा नहीं लगता हालेलुया चिल्लाना और ये सारी बातें। वो कहता है ठीक है चर्च में जाओ, हाँ चिल्लाने वाले चर्च में जाओ, कूदने वाले चर्च में जाओ और जो भी है उसे परवाह नहीं, जब तक कि आप ऐसे चर्च में नहीं जाते जहां पर आपका मन नया बन जाएगा। क्योंकि अगर मन बदल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपका मन नया बन गया है तो फिर वह आपकी मंजिल से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। अगर आपका मन बदल गया है तो आप जीवन में बिल्कुल स्पष्ट दिशा पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। अगर आपका मन बदल गया है तो आप निश्चय ही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में आ जाएंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में साबित करेंगे। वो नहीं चाहता आपका मन बदल जाए, वो मन के बदलने के विरुद्ध में होता है। तो उसने क्या किया? देखिए उसके पास नए तरीके नहीं है, वो रचनात्मक या सृष्टिकर्ता नहीं है, वो नकल करने वाला है। जो कुछ परमेश्वर ने किया उसे लेता है, प्रभु के सिद्धांतों को समझता है और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है। वो देखता है प्रभु सब कुछ कैसे करता है। प्रभु सब कुछ कैसे करता है? जब हमारे जीवन में कुछ बनाना चाहता है, वो जानता है ये वचन के द्वारा होता है। तो बोने वाला बीज बोता है, वचन हमारे दिल में बोया जाता है, हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना पाते हैं। ये सिद्धांत है। तो वो कहता है ठीक है प्रभु के सिद्धांतों का उपयोग करता हूं। तो वो बोते रहता है। बात तो यह है कि वो झूठ बोते रहता है। उसने बहुत सा झूठ बोया है इतने साल में। आपके उद्धार के पहले उसने झूठ बोया है और आपके उद्धार के बाद वो झूठ बोते रहता है। और दुख की बात यह है कि कई बार चर्च के द्वारा झूठ बोते रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि चर्च के द्वारा झूठ बोना अच्छा है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से जाता है, क्योंकि पीछे क्रूस है, पुलपिट है और ऑर्गन बज रहा है, वहां पर प्रचारक है और बाइबल है। तो फिर झूठ पर विश्वास किया जा सकेगा। हां, तो कई बार वो चर्च के पुलपिट का उपयोग करता है कि झूठ को बोते चले जाए। ऐसे झूठ जैसे कि परमेश्वर है जिसने ये बुरा किया है, परमेश्वर ही है जिसने आपको बीमार किया, परमेश्वर ही है जिसने आपको गरीब बनाया, परमेश्वर है जिसने आप पर कृपा नहीं की, परमेश्वर आप पर क्रोधित है, प्रभु ने आपको आशीष नहीं दी है, परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ किया है। परमेश्वर ने ये क्यों किया? आपने क्या गलत किया है? परमेश्वर ने आपसे क्यों किया? अभी आप कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। खैर, क्या लोगों को ऐसे बातें करते हुए सुना है? मैंने क्या किया भाई? प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। यह झूठ बोया गया है और अभी वो कटने के लिए तैयार हो गया है। देखिए वो अभी काट रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर ने यह सब कुछ क्यों किया है। सभी बातों के लिए प्रभु पर दोष लगाते। हां, सारी बातों के लिए परमेश्वर ही कारण है। यानी ये झूठ जो शैतान ने बोया है और इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि मानसिक रुकावटें रही हैं संपन्नता में, भलाई के बारे में, अच्छा जीवन जीने के बारे में, और ये सब बहुत सी मानसिक रुकावटें रही हैं क्योंकि उसके बारे में शैतान ने वहां पर झूठ बोया है। बहुत से विश्वासियों को देखिए, यह उनकी समस्या है। उनमें बहुत से झूठ बोए गए हैं इतने साल में और वो विश्वास नहीं कर पाते कि हम संपन्न हो सकते हैं। लोग कहते हैं मैं संपन्नता पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं? जानते हैं गरीबी पर विश्वास करते हैं, गरीबी चाहते हैं। जानते हैं संपन्नता पर विश्वास नहीं करता हूं। क्यों नहीं? ये इसलिए
क्योंकि उनका चर्च या वो जो भी पृष्ठभूमि से आए हैं वो हमेशा इसके विरुद्ध में बोलते आए हैं। हां, बोलते रहे, और अब ये इनके दिल में चला गया है, अभी दिमागी रूप में एक रुकावट बना कर रखा है। बस आपको प्रचार करना है, प्रचार करना है, दिमागी रुकावट दूर करना है, लोगों को छुटकारा देना है। ये मानो दुष्ट आत्मा निकालने जैसे है। ये इतना मुश्किल हो गया है, जानते हैं। दुष्ट आत्मा निकालना आसान है, यीशु के नाम में चले जाओ। हाँ, कुछ दुष्ट आत्माओं के बारे में कहते हैं वो उपवास और इसके द्वारा जाएंगे, लेकिन ये तो आसानी से नहीं जाता है, क्योंकि ये पारंपरिक दुष्ट आत्मा है। जानते हैं, ये आपको बस पकड़े रहता है, बस आपके साथ चिपके रहता है, आपको संपन्न होने नहीं देता, जीवन में आपको अच्छा करने नहीं देता है, क्योंकि ये आया है कि बस आपको नीचे चिपका कर रखे, आपको बस नीचे ही रखते चले जाए, जमीन पर पीसते हुए बस पसीना बहाओ, कष्ट और कष्ट करते चले जाओ। जहां लोग विश्वास करते ये ठीक है, लेकिन प्रभु की आशीष का संदेश गलत है। मैं चौंक जाता हूं कि लोग क्या विश्वास करते हैं, जिस तरह से वो विश्वास करते हैं, यानी बहुत सी दिमागी रुकावटें हैं। और तीसरा यूहन्ना वचन 2, जो इसे नहीं जानते आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं कोट करता हूं क्योंकि ऐसा वचन है जो बहुत से मसीह लोग जानते हैं। यूहन्ना की तीसरी पत्री वचन 2 कहता है, प्रियों, मैं सभी बातों से बढ़कर चाहता हूं कि तुम संपन्न हो और तंदुरुस्त रहो, जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति पाती है। सरल शब्दों में यह कहता है, जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति पाता है, तुम सब बातों में उन्नति पाओ। यही कहता है, यानी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की जो संपन्नता है वो आपके प्राण की संपन्नता से जुड़ा हुआ है। प्राण क्या है? प्राण में यहां पर कम से कम 4-5 चीजें हैं। हमारा मन है, हमारी इच्छा, बुद्धिमत्ता, भावनाएं और हमारी कल्पनाएं, ये सब प्राण का क्षेत्र है। जब कल्पना करते हैं, ये प्राण के काम का क्षेत्र है। जब निर्णय लेते हैं, ये प्राण के क्षेत्र का काम है। आपकी बुद्धिमत्ता प्राण है, आपकी भावना प्राण का भाग है, आपका मन प्राण का भाग है। यानी जब बाइबल प्राण के बारे में कहती है तो निश्चय ही आपके अस्तित्व के इस भाग के बारे में कहती है, जिसमें है आपका मन, इच्छा और बुद्धिमत्ता, भावनाएं और है आपकी कल्पनाएं। यही प्राण है। तो यूहन्ना क्या कह रहा है? जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है, मतलब जैसे तुम बुद्धिमत्ता में बढ़ती चली जाती हो, जैसे तुम संपन्न होते जाते हो अपनी इच्छा में, जैसे तुम अपने मन में संपन्न होते हो, जैसे तुम संपन्न होते हो अपनी भावना में, जैसे तुम संपन्न होते हो अपनी कल्पनाओं में, जैसे परमेश्वर का वचन भीतर में जाता है और आपके प्राण के क्षेत्र के क्षेत्र पर अधिकार करता, वैसे तुम सारी बातों में संपन्न होती जाओगे। यानी बाकी सारी क्षेत्र में आपकी संपन्नता का संबंध है आपके मन की संपन्नता के साथ में। देखिए, मन इतना महत्वपूर्ण है। मन शरीर पर असर डालता है। बहुत से सबूत हैं इसके बारे में। मैं बहुत ही सरल उदाहरण आपको दे सकता हूं। जब आपको अपमानित हुआ लगता है, अपमानित होना ये मानसिक बात है, मानसिक रूप में महसूस करते हैं, लेकिन अपमान के कारण आपका चेहरा बदल जाता है, लाल होते हैं चेहरा पूरा लाल हो जाता है। लाल होना यह शारीरिक बात है। देखिए, मन में जो अपमान हुआ महसूस होता है, यह शारीरिक प्रकटीकरण लेकर आता है। हां, अपमानित होना यह तो शारीरिक प्रकटीकरण लेकर आता है। कहीं आप सपना देख रहे हैं और आपको ऐसे लगता है कि कोई हाथ दीवार से पार आ रहा है, आपकी गर्दन पकड़ना चाहता है। हां, जब आप ऐसे सपने देखते हैं, कहिए 10 मिनट तक आप ऐसे सपने देखते चले गए हैं, इस तरह सपना देखते हैं, अचानक आप जाग जाते हैं और आप पसीना पसीना हो जाते हैं। देखिए, इसने आपके शरीर में प्रतिक्रिया निर्माण किया है। देखिए, आपके मन में जो कुछ भी हो रहा है, उसने आपके शरीर में कोई प्रतिक्रिया निर्माण की है। यानी मन शरीर पर प्रभाव डालता है। मन हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। सच में मन का हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से संबंध है, और इसलिए शैतान जानता है अगर मन में गड़बड़ी लाए तो आपकी मंजिल में गड़बड़ी लाएगा। वो जानता अगर आपके मन में गड़बड़ी लेकर आ जाए, आपकी कल्पना में गड़बड़ी लाए, आपकी कल्पना में गलत चीजों को डाल दे, बुद्धिमत्ता के साथ गड़बड़ी करे और आपको गलत सोचने लगा दे, गड़बड़ी लाए आपकी इच्छा के क्षेत्र में,
भावना में गड़बड़ी लाए और इन चीजों से खिलवाड़ करे, तो वो जानता है कि निश्चय वो आपके भविष्य को खत्म कर सकता है, क्योंकि आपकी मंजिल इसके कारण प्रभावित होगी, क्योंकि वो इन बातों से खेल सकता है, फिर आपके मंजिल से वो खेल सकता है। और परमेश्वर आपके मन में दिलचस्पी लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो आपके मन को ले और उसे परमेश्वर के वचन से भर दे, तो फिर यह आपको उस अद्भुत मंजिल में लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। देखिए, यानी मन बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन आप सच में अपनी आंखों से नहीं देखते, आप अपनी आंखों के द्वारा देखते, लेकिन आपका मन देखता है। आंखें नहीं देख रही, आंखें देखकर क्या करेगी? आंखें तो केवल शारीरिक अंग है, देखने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन मन ही है जो इसे देखता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? मन ही है जो वहां पर देखता है। सुनने के बारे में भी ऐसा ही, आप सुन रहे हैं शारीरिक अंग द्वारा, जिसे कान कहते हैं, लेकिन आपका कान नहीं सुन रहा है, लेकिन आपका मन सुन रहा है, शारीरिक अंग का उपयोग करता है जिसे कहते हैं कान। देखिए, यह तो केवल एक शारीरिक अंग है जिसके द्वारा यह प्रक्रिया होती है, लेकिन मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए यीशु ने कहा, सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। जानते हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं कि कोई आवाज कान में जाती है और उसके अंदर ही बनी रहती है, लेकिन यह उससे भी बढ़कर है। यह आपके मन में जाता है और मन में काम करता और आपको नाश करता है। तुम क्या सुनते हो, इसके बारे में सावधान रहो, वो कहता है, क्योंकि यह बस ऐसा नहीं जो आपकी आंखों पर असर डाले या फिर आपके कान पर असर डाले। यह ऐसा है जो आपके मन पर असर डालता है। आमेन। अब तो हमें मन के बारे में कुछ ज्ञान लेना है कि यह कैसे काम करता है, और हम सच में कैसे अपने मन को नया बना सकते हैं और हमारे जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 ये कहता, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। चलिए मैं सरल शब्दों में बताऊं। आपने एम्पलीफाइड वर्जन सुना है, मेरे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है। मुझे लगता है मुझे इसे लिखना ही पड़ेगा अगर ये ऐसे ही चलते रहा। मैं इसे सरल बनाना चाहता हूं, शुरू से ही ये ऐसे रहा है, मैं बहुत ही सरल बनाना चाहता हूं। देखिए, जब आप ऐसे वचन पढ़ते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं हैं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इसका मतलब, इसका यही अर्थ है कि आपका विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर आधारित ना हो। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि योग्य नहीं है कि आपको उस मंजिल तक पहुंचाए जो परमेश्वर ने आपके लिए तय की है। मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की बुद्धि आपको लेकर नहीं जा सकती है उस मंजिल तक जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, क्योंकि यह उसे करने में पर्याप्त नहीं है। तो वो कहता है, हमारा प्रचार, वो मसीह प्रचार के बारे में कह रहा है। मसीही प्रचार, ये मनुष्य की बुद्धि की लुभावने वाली बातें नहीं। हमने लुभावने वाली बातों का प्रचार नहीं किया है, क्योंकि यदि मनुष्य की बुद्धि से प्रचार करते तो यहीं पर रहते और उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी। तुम कभी दूध और मधु के देश में नहीं जा सकते। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा उसे कभी नहीं ले सकते। कष्ट के बिना धन में कभी नहीं चलेंगे। अगर हम मनुष्य की बुद्धि की लुभावने वाली बातों से प्रचार करते हैं तो तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सुनने में अच्छा लगेगा, 3 पॉइंट्स और एक कविता, ये अच्छा सुनाई देगा, लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मसीह प्रचार तो प्रकाशन का प्रचार है, जहां परमेश्वर के वचन की सच्चाई को खोलते हैं और सच्चाई लोगों को आजाद करती है। आमेन। सच्चाई बाहर आती है, सच्चाई बाहर लाई जाती है और झूठ नाश हो जाते हैं और सच्चाई राज्य अधिकार करने लगते हैं और इसीलिए और आप विजय में चलने लगते हैं। यही तो इसका अर्थ होता है जब आप इसे सरल बनाते हैं। हां, देखिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, ठीक है, बार बार इसी बात में हम आते हैं। उन्हें मिस्र में से बाहर निकाला, ऐसी जगह पर लाया
जहां कुछ नहीं था, वहां खाना नहीं, पानी नहीं और छाया भी नहीं थी। जरा सोचिए। हाँ, यानी जंगल में थे, वहां छाया में खड़े रहना चाहते थे, लेकिन कोई छाया नहीं थी। परमेश्वर ने छाया भी प्रयोजन की, यहां तक कि 1 इंच छाया नहीं थी, केवल प्रभु के देने पर ही छाया थी। मतलब परमेश्वर पर आधारित रहने के लिए कह रहा हूं। यह प्रभु पर आधारित रहना है, हर पल उस पर आधारित रहना है। और मैं बताऊं, परमेश्वर ने छाया का प्रबंध किया उनके लिए। क्यों? परमेश्वर उन्हें ऐसी जगह पर क्यों लेकर आया? उसने ऐसा किया क्योंकि वो उनमें से मिस्र बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है और वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, कि सब कुछ संभव है और वो उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है, कि वो भला परमेश्वर है। और वो नहीं चाहता कि वो गुलामी में जीवन जिए, और वो चाहता था कि वो अपने परमेश्वर को जान ले और इस परमेश्वर की आराधना करे। यही कारण है वो खुद को उन पर प्रकट करना चाहता है। यही कारण है कि वो उन्हें जंगल में क्यों लेकर आया था। यानी जब आप असंभवता की जगह पर आते हैं, जहां पर कुछ भी सही नहीं दिखाई देता है, मैं बताऊं, आप निराश मत होइए, क्योंकि वही कुछ सीखने की जगह है। यह समय है कि आप सीखें कि अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में और आपका विश्वास कहां पर है, जान ले। हां, आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आप कहां पर खड़े हैं और आपका परमेश्वर कैसा है। प्रभु आपको नीचे नहीं गिरने देगा। यानी जब आप असंभवता की जगह पर होती हैं, ये न सोचे प्रभु आपको छोड़ देगा। वो आपको मारने के लिए बाहर नहीं लाता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर नहीं लाया इतने सामर्थी काम से कि बस जंगल में मार दे। नहीं, वो उन्हें बाहर लाता है कि उन्हें अपनी सामर्थ दिखाए, अपने सामर्थी काम दिखाए, ताकि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करने लगे और जीवन भर उसकी सेवा करे। देखिए, अब देखिए, इस्राएली लोगों में यही समस्या थी कि उनके दिमाग में एक मानसिक सीमा थी जो पहले से स्थापित की गई थी उनकी पृष्ठभूमि ने। कितने लोग जानते हैं मानसिक सीमा क्या होती है? नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। स्रोत को अगर आप अलग अलग अनुवादों में देखते हैं तो आप ये पाएंगे, स्रोत के लिए यहां पर जो अर्थ दिए गए हैं, एक अनुवाद कहता है, स्रोत की जगह कहता है ये तो जीवन की सामर्थ है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि इसी में से जीवन की सामर्थ निकलती है। उनका यह भी एक अर्थ है, मुझे ये पसंद है। एक लेखक कहते हैं, उसी से तुम्हारे जीवन की सीमाएं बनती हैं। जीवन की सीमाएं होती हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सीमाएं बाहर की ओर से नहीं है, आपकी सीमाएं तो बनाई गई है भीतर से ही। हेलो, बाहर से कोई भी आपकी सीमाओं को निश्चित नहीं करता कि आपको अंदर रख दे और कि आपको नीचे दबा कर रखे। कोई आपकी उन्नति और आपकी आशीष को नहीं रोक सकता है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल आपका मन आपको रोकता है। आपकी जो सीमाएं हैं, बाहर से किसी ने उसे निश्चित नहीं किया है। आपकी सीमाएं आपके मन में निश्चित की गई हैं, आपके भीतर में। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसी से तुम्हारे मन की सीमाएं निश्चित होती है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God's song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again, hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah. Hallelujah, your love makes me sing